क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें इस क्वेश्चन में अच्छे से समझ लेनी है, ठीक है? फाइनली उसे दिमाग में इस तरीके से बैठाना है कि वो दोबारा कभी भूले नहीं। तो क्विज़ क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वो चीज़ें मैं आपको एक बार बताऊँगा, ठीक है? वो की पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा, आपको वो बहुत ही अच्छे से सुन लेने हैं। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उन की पॉइंट्स पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कनकेव मिरर है जो प्रोड्यूस करता है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज और एनलार्ज्ड। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज मतलब इमेज जो है कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। और 3 टाइम्स किसका? ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट की जो भी हाइट होगी उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? इमेज की हाइट। ठीक है, तो ये आपको पहला की पॉइंट याद रखना है। की पॉइंट क्या है कि इमेज की हाइट निकालनी है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो क्या है? 3 मल्टीप्लाई ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है ना? अच्छा, और क्या है? और हमारे पास यहाँ पे है कि रियल इमेज है। कैसी इमेज है? रियल इमेज। और ऑब्जेक्ट कहाँ है? 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। अब बताना क्या है कि इमेज कहाँ है? इमेज कहाँ है? अब पहली बात जो आपको याद रखनी है कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उसको हम लिखते हैं यू से। किससे? यू से। एंड जो इमेज का डिस्टेंस होता है, कौन सा? इमेज का डिस्टेंस उसको लिखते हैं वी से। ये क्लियर है? अब मैग्नीफाइड होता है, मैग्नीफाइड को हम दूसरे तरीके से मैग्निफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। क्या चीज़? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन होता है एम। और एम का रिलेशन क्या होता है? एम होता है एच डैश अपॉन एच। अभी एच डैश क्या है? एच डैश है ऑब्जेक्ट की, सॉरी, एच डैश है इमेज की हाइट। किसकी हाइट? इमेज की हाइट। एंड एच क्या है? एच है ऑब्जेक्ट की हाइट। किसकी हाइट? ऑब्जेक्ट की हाइट। तो एक फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया कि m इज इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब एक और फॉर्मूला बनता है m का फॉर्मूला होता है क्या चीज़? एक और माइनस वी अपॉन यू। इसमें v क्या है? v मैंने क्या बताया था? इमेज डिस्टेंस। और डिस्टेंस कहाँ से? डिस्टेंस पोल से। डिस्टेंस कहाँ से? डिस्टेंस पोल से। ठीक है। एंड यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से? पोल से। अब कुछ साइन कन्वेंशन के रूल होते हैं। साइन कन्वेंशन के रूल होते हैं कि लेफ्ट साइड सारे डिस्टेंस नेगेटिव, राइट साइड सारे डिस्टेंस पॉजिटिव। ठीक है। अपर मतलब ये जो मिरर है हमारे पास, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये पोल होगा। ये ऊपर वाली साइड अपर साइड सारे डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे साइड सारे डिस्टेंस नेगेटिव, लोअर साइड सारे डिस्टेंस नेगेटिव। तो इतना कुछ आपको दिमाग में बैठाना है। यहाँ पे लिखा ही रहेगा, इसको साफ नहीं कर रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, इस साइड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा यहाँ पे। और चीज़ें क्या ऐड करते हैं? और चीज़ें ऐड करते हैं यहाँ पे एक पॉइंट और, कि अगर इमेज कैसी है, अगर इमेज जो है रियल है, अगर इमेज कैसी है? रियल, तो m की वैल्यू रियल में होती है नेगेटिव। और इमेज मैग्निफिकेशन अगर रियल है तो कैसा निकलता है? नेगेटिव। एड और अगर वर्चुअल है, वर्चुअल में m की वैल्यू होती है क्या चीज़? पॉजिटिव। तो क्या बात निकल के आई यहाँ से जो आपको समझनी है कि रियल इमेज है अगर तो m की वैल्यू नेगेटिव, एंड वर्चुअल इमेज है तो m की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है ना? तो हमारे पास एक m का फॉर्मूला ये है, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। ठीक है, एक फॉर्मूला है m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है अच्छे तरीके से। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं? u से। तो मतलब u की वैल्यू दे रखी है, u इज इक्वल टू क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर। u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और देखो, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड अज्यूम करेंगे। कहाँ पे? लेफ्ट साइड। ये अजम्पशन है साइन कन्वेंशन का कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे होगा? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड सारे डिस्टेंस कैसे होते हैं? नेगेटिव। तो u की वैल्यू क्या आ गई? -10। ठीक है। अब m इज इक्वल टू, m की वैल्यू क्या है? मैग्नीफाइड कितना है? 3 टाइम्स। m की वैल्यू क्या हो गई? 3।
m की वैल्यू क्या हो गई 3 और इमेज कैसी है? इमेज है रियल। इमेज कैसी है? इमेज है रियल। इमेज कैसी है? रियल। और रियल इमेज के लिए मैंने क्या कहा कि वर्चुअल के लिए ये देखो एरो आ रखा है वर्चुअल के लिए। वर्चुअल के लिए कैसा है? पॉजिटिव है। और ये दूसरा वाला किसके लिए है? दूसरा वाला है रियल के लिए। दूसरा वाला किसके लिए? रियल के लिए। तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? -3। m की वैल्यू क्या आ गई? -3। अब एक फॉर्मूला है m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। यहाँ पे हाइट दे नहीं रखी है, ये भी हाइट दे नहीं रखी है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? दूसरा फॉर्मूला है m इज इक्वल टू -v अपॉन यू। इससे रिलेटेड एक u हमारे पास टर्म है, m की वैल्यू हमारे पास है, तो v हमें पता चल जाएगा। v क्या है? इमेज। v क्या है? इमेज। यहाँ देखो इमेज, इमेज डिस्टेंस v। ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया? -v अपॉन यू। m की वैल्यू कितनी? -3। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, m की जगह पे -3 लिख सकता हूँ। लिखो m की जगह पे -3 इज इक्वल टू v। v तो पता करना है ना? तभी तो यही तो पूछा है, इमेज कहाँ लोकेट कर रही है, v पता करना है। ठीक है, तो -v की जगह पे -v एंड u की जगह पे क्या है? u की वैल्यू यहाँ पे देखो -10। u की जगह पे नीचे क्या लिख दूंगा यहाँ पे मैं? -10। अब ये उधर चला जाएगा। ठीक है, और वैसे तो इस साइड यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस जो है वो क्या हो गया? ये कैंसिल हो गया। अलग कलर से कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये माइनस ऊपर भी है नीचे भी है, तो माइनस कैंसिल हो गया। बच गया हमारे पास -3 इज इक्वल टू वी अपॉन 30 एंड वी इज इक्वल टू क्या हो गया? -3 मल्टीप्लाई 10। तो वी की वैल्यू क्या आ गई? -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वी की वैल्यू -30 आ गई, तो -30 मतलब क्या है? -30 मतलब है कि जो भी हमारे पास यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, जो भी हमारे पास ये रहेगा कनकेव मिरर रहेगा। ठीक है, उसके लेफ्ट साइड ही क्या होगी? इमेज बनेगी। लेफ्ट साइड ही क्या बनेगी? इमेज बनेगी। और वैसे भी रियल इमेज जो होती है ना, वो लेफ्ट साइड ही बनती है, वो लेफ्ट साइड ही बनती है। एंड वर्चुअल इमेज राइट साइड, एंड वर्चुअल इमेज राइट साइड। ठीक है ना? तो इमेज कहाँ होगी? ऑब्जेक्ट वाली साइड। किस साइड होगी? ऑब्जेक्ट वाली साइड, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी तो लेफ्ट साइड ही है और इमेज भी कहाँ है? लेफ्ट साइड है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें जो इधर वाला एरिया है ना, ये इधर वाला एरिया, ये अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग में बैठेगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और थोड़ा भी डाउट है तो छोड़िए नहीं, इसको दोबारा देखिए, डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसकी गारंटी है। तो फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना है, वो प्राइमरी काम है।